अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मदर्स के लिए है। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं मदर्स को अच्छे से गाइड कर सकूं कि अगर बच्चे की आप राइटिंग स्किल्स पे काम कर रही हैं तो कौन सा आपको कॉपी सेलेक्ट करनी है, किस तरह की कॉपी होनी चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया है, ताकि जिससे कि बच्चे की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आए। तो जैसे ये कॉपी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आम सी कॉपी है। इसमें लाइन जो है काफ़ी थिन है। तो जब बच्चे को स्टार्ट करवाते हैं, हमेशा अगर आप बच्चा आपका अर्ली स्टेज पे और आपका बिगनर है, आप राइटिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, तो हमेशा जो कॉपी आप सेलेक्ट करेंगे वो थिन लाइंस की नहीं लेंगे। हमेशा जो है आप ब्रॉड लाइंस की कॉपी लेंगे। जैसे इस आप कॉपी में देखें, इसमें जो है वो लाइंस ब्रॉड हैं। इस तरह बच्चे को जो है लेटर्स को लिखने में आसानी होती है। वो प्रॉपर उसका जो राइटिंग जो है फॉर्मेट वो सीख सकता है और फॉर्मेशन उसको लिखने में बहुत आसानी होगी। राइटिंग के मतलब लेटर को राइट करने में करेक्ट फॉर्मेशन वो यूज़ कर सकता है। अगर वही वर्ड वो स्मॉल कॉपी में लिखेगा, स्मॉल लाइंस की, तो वो बहुत मुश्किल से लिख पाएगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ लिख के। जैसे हम लेटर्स सी लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं अब आपके सामने लेटर सी लिखूँगी, ठीक है। इसमें बच्चे को ना बहुत प्रेशर देना पड़ता है स्मॉल लाइंस में, और उसके लिए स्पेस भी कम होती है, तो वो जो करेक्ट फॉर्मेशन उसको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यही मैं ब्रॉड लाइन पे लिखूँगी। जैसे मैं स्मॉल सी लिखूँगी तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है और मैं उसकी फॉर्मेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और मैं अच्छे से लिख भी सकती हूँ। इसी तरह आपके बच्चे को भी लिखने में आसानी होगी। जैसे कुछ वर्ड लेटर्स होते हैं, जैसे लेटर ई है। अब ई की फॉर्मेशन ऐसे है, ठीक है। अब ये स्मॉल लाइन पे बहुत प्रेशर डालना पड़ रहा है, पेंसिल पे बहुत स्ट्रेस है। तो इसी तरह से अब अगर आप यही लेटर को लिखेंगे इसमें, तो इसमें काफ़ी स्पेस, देखें उसको सारी लाइंस भी पता चल रही हैं कि भाई ये फेंस लाइन है, ये ग्रास लाइन है, तो आई नीड टू टच बोथ लाइंस, मुझे दोनों लाइंस टच करनी है। इस तरह उसको राइटिंग करने में बहुत आसानी होती है, बहुत इजी लगता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कॉपी सेलेक्ट करें अपने बच्चे की, तो लाइंस हमेशा ब्रॉड होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, ताकि उनको लिखने में आसानी हो। बनिस्बत कि आप स्मॉल लाइंस की कॉपी लें, थिन लाइंस की कॉपी लें, जो बच्चे को पहले ही आपने डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया है, तो वो गिव अप कर देगा। वो बोलेगा इतना स्ट्रेस, इतना काम पे प्रेशर डालना पड़ रहा है, पेंसिल पे प्रेशर होता है, वो बच्चा फिर उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता उसकी। जैसे ही आप उसको देंगे स्पेशियस ब्रॉड लाइंस की कॉपी, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ लिखेगा भी, उसकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। जब आपका बच्चा मास्टर लेवल पे पहुंच जाए, मतलब उसको प्रॉपर लिखने की एक एक लेटर की फॉर्मेशन आ जाए, एक एक लेटर का पता चल जाए कि किसकी फॉर्मेशन क्या है, और वो बिल्कुल नीट और क्लीन तरीके से करेक्ट फॉर्मेशन के साथ लेटर लिख सके, उसके बाद आप भले उसको थिन लाइन्स की कॉपी दें, ताकि उसको बाद में उसको लाइन्स की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी थ्रू दिस ब्रॉड लाइन्स, और उसके बाद फिर वो आराम से कितनी भी थिन लाइन्स हो वो आराम से लिख सकता है ना। तो मेन पर्पस ये था इस वीडियो का कि हमेशा सेलेक्ट करें कॉपी जो ब्रॉड लाइन्स की हो। थैंक यू सो मच।